हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। नमस्कार दोस्तों, खरखोदा IMT सेकंड फेज़ जो चेंज किया गया है, जो सेकंड फेज़ पहले जटोला सैदपुर की तरफ था, उसको बदल करके सोटी, बरोना और नीलोठी, दसौरखेड़ी इस तरफ किया गया है। इसके बदलाव के बाद पूरा माहौल गर्म है, पूरी चर्चा है, सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड है उस तरफ। और अब जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका कितना मुआवजा मिलेगा, कैसे क्या सरकार की स्कीम रहेगी, किस तरीके से एक्वायरमेंट होगी, इसको लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। सरकार नई जो लैंड पूलिंग स्कीम लेके आई है किसानों के लिए, उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं। 2022 की पॉलिसी है, 22 में इसको बनाया गया था। उसके इस लिहाज से इसमें एक तो लैंड पूलिंग स्कीम में रकबा बढ़ाया गया है और इमरजेंसी पोजीशन में या कोई विशेष पैकेज जो कटेंगे इसमें इंडस्ट्रियल, उसमें कम भी हो सकता है। 800 स्क्वायर मीटर से लेकर के 1600 स्क्वायर मीटर, मतलब यूँ मान के चले 200 मीटर घटा है और 600 मीटर बढ़ा है। इस तरह का इसमें प्रावधान किया गया है। वो मौके पर पॉलिसी के हिसाब से तय होगा और उसका किसानों को उस दौरान ही फ़ायदा मिलेगा। तभी पता चलेगा किस किसान के हिस्से में 800 गज का आया है, किसके हिस्से में 1600 गज, 1200 गज, 1300 गज, इस तरह के प्लाट आए हैं। ये एक तो ये बात संशय है इस बात में, क्योंकि क्लियर नहीं है। सीधा ये है बस 800 मीटर से 1600 मीटर तक का किसान को लैंड पूलिंग स्कीम के तहत एक प्लाट मिलेगा 1 एकड़ के बदले। अब कई छोटे किसान भी हैं जिनकी ज़मीन पूरी 1 एकड़ नहीं है। अब उनके लिए भी संशय है कि भाई उनको क्या मिलेगा लैंड पूलिंग स्कीम में, उनको कितना प्लाट मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, या बकाया जो प्लाट रहेगा उसके पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये भी अभी संशय है। इसके अलावा जो अप्लाई कर रहे हैं, जो अधिकारी बता रहे हैं कि भाई अप्लाई करते वक्त 2 ऑप्शन मांगे जा रहे हैं, उनमें से आपने एक पे क्लिक करना है। जो 2 ऑप्शन हैं उसमें क्या है, उसमें एक है लैंड पूलिंग स्कीम, दूसरा है सेल, लैंड सेल, मतलब अपनी ज़मीन को बेचना, और एक है लैंड पूलिंग स्कीम, ज़मीन के बदले प्लॉट लेना। ये 2 ऑप्शन फ़िलहाल उसमें दर्शाए गए हैं। उनमें से कोई भी एक ऑप्शन पे आप, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा HSIDC का जो प्रावधान है उस हिसाब से है। फिर अगर किसी ने सेल पे ऑप्शन किया है तो वो कितने रुपए मिलेंगे उसको, इसको लेके भी अभी संशय है। डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला फिलहाल तैयार नहीं किया गया है। जो फॉर्मूला प्रदेश में चला हुआ है, अगर उसकी बात करें, जो फॉर्मूला यहाँ रेलवे ने अपनाया था, अगर उसकी बात करें, या जो प्लान चर्चा में है उसकी बात करें, उस हिसाब से जो आपकी ज़मीन का कलेक्टर रेट है, जो पहले से कलेक्टर रेट निर्धारित है, जो हर साल रिवाइज होता है अप्रैल में, वो जो रेट है उसका 2.5 गुना पैसा आपको मिल सकता है। ऐसी चर्चा है। बिल्कुल फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है। फाइनल तो अभी ये है सिर्फ कितने लोग, कितने किसान लैंड पूलिंग स्कीम में जाना चाह रहे हैं और कितने किसान अपनी ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं IMT के लिए। सरकार ये ऑफ़र लेके आई है। फ़िलहाल तो अभी रेट नहीं बढ़ाया है, बताया है, और रेट बढ़ाया भी नहीं है। रेट का अभी कोई ऐलान भी नहीं हुआ है। फ़िलहाल सरकार HSIDC ये देखना चाह रही है कितने लोग अपनी ज़मीन को बेचने के इच्छुक हैं, कितने किसान अपनी ज़मीन को लैंड पूलिंग स्कीम के तहत देने के इच्छुक हैं। अब जैसे किसान ये अप्लाई करेंगे, इससे एक डेटा आ जाएगा सरकार के हाथ में कि भाई 2000 एकड़ है, 4000 एकड़ है, इतने किसान तो लैंड पूलिंग स्कीम में जाना चाह रहे हैं, और कुछ हज़ार किसान
ज़मीन को लैंड करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ किसान अब ऐसे भी बचेंगे जो वो ना तो लैंड पूलिंग स्कीम में जाना चाह रहे हैं और ना ही सेल करना चाह रहे हैं ज़मीन को, वो कृषि ही करना चाह रहे हैं। उनका क्या होगा, इसके लिए भी अभी संशय ही बना हुआ है। इसके लिए एक चर्चा ये भी है कि जो लैंड पूलिंग स्कीम में किसान जाना चाह रहे हैं उनको लैंड पूलिंग स्कीम के तहत प्लाट दे देंगे और जो उनकी ज़मीन होगी, जो दाएं बाएं ज़मीन होगी उनकी, उस ज़मीन को उन किसानों को भी अदला बदली कर देंगे जो किसान ना तो लैंड पूलिंग स्कीम में जाना चाह रहे हैं और ना ही इसमें जो अपनी दूसरी स्कीम है सेल वाली उसमें जाना चाह रहे हैं, वो ज़मीन ही रखना चाह रहे हैं। तो उनको अदला बदली की ज़मीन भी सरकार दे सकती है, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन इन तीनों में कोई भी बिल्कुल फाइनल कुछ भी नहीं किया है, अभी सरकार ने कुछ फाइनल नहीं किया है। अभी तो एक असेसमेंट सरकार लेना चाह रही है, HSIDC की एक असेसमेंट, एक डाटा आ जाए उनके पास, उस डाटा से वो अंदाज़ा लगा लें कि आगे इसका IMT का क्या स्वरूप होने वाला है, कैसे ज़मीन एक्वायर होगी। क्योंकि सरकार ने एक पीछे भी स्पष्ट किया था भाजपा सरकार ने, और उस पर 90% 100% तक सरकार खरी भी उतरी है कि हम किसान को नाराज़ करके ज़मीन नहीं लेंगे, मतलब किसान की ज़बरदस्ती से एक्वायरमेंट नहीं करेंगे। ये जो रोड के लिए और रेलवे लाइन के लिए तो करनी पड़ती है, इसके अलग नियम है NH के और रेलवे के। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक विकास का ढांचा इस तरह से खड़ा नहीं करेगी कि किसान नाराज़ हों, किसानों की मनमानी के विरुद्ध नहीं करेगी। ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कई बार बोल भी चुके हैं। तो उसी चरण की बात करें तो किसानों को नाराज़ नहीं करेगी। इसीलिए ये 3 स्कीम लेके सरकार आना चाह रही है कि असेसमेंट लगा लें, भाई कितने किसान नहीं देना चाह रहे तो उनको अदला बदली में ज़मीन दे देंगे, एग्रीकल्चर जोन में ही उतने ही कलेक्टर रेट वाली। तो एक तो ये है इसका पूरा का पूरा सिस्टम। एक अगर सरकार आज के हिसाब से पैसे देगी तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। अगर खरखोदा के 5 गांव हैं जो, उनकी बात करें तो बरोना गांव है जो, हालांकि इसकी कम ज़मीन गई है लेकिन फिर भी बरोना गांव की जो कलेक्टर रेट है, रोड के आसपास का, रोड से 3 एकड़ 2 एकड़ का जो भी सरकार का सिस्टम है उस तक 40 लाख रुपए रेट है उसका, 40 लाख रुपए रेट है बरोना का। और नहरी जो इलाका है उसका है 30 लाख रुपए, और जो फिरनी का इलाका है, फिरनी के आसपास का, उसका है 35 लाख रुपए। जो खरखोदा के 5 गांव हैं, 5 गांव का अलग अलग है तो इसका 2.5 गुना मुआवजा आपका जिस भी कैटेगरी में आएगा उसका 2.5 गुना मुआवजा आपको आज की डेट में मिल सकता है। आगे सरकार इसको बढ़ा भी सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्कीम चली हुई है, जो चर्चा चली हुई है, वो 2.5 गुना रेट की चली हुई है कलेक्टर रेट से। पाई गांव की बात करें तो पाई गांव में रोड का 40, नहरी 30 और फिरनी का 35 लाख रुपए में हम बता रहे हैं। किडोली का 40 लाख, 30 लाख और 35 लाख। प्रहलादपुर का 40 लाख, 28 लाख और 35 लाख। और बात सोहटी की करें तो सोहटी गांव में खरखोदा के एरिए का इन 5 गांवों में सबसे ज़्यादा मुआवजा है। रोड की बात करें तो 60 लाख रुपए मुआवजा है, और नहरी की बात करें तो 35 लाख रुपए मुआवजा है, और फिरनी की बात करें तो 45 लाख रुपए मुआवजा है। अगर हमें मोटा मोटी बात करें तो जो नहरी मुआवजा है लगभग वो काउंट होता है, कुछ एक एकड़ ज़मीन ऐसी होती है जो रोड के आसपास रहती है तो उसका रेट ज़्यादा होता है, कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो फिरनी का रेट लगता है, फिरनी का और रोड का रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी जो एग्रीकल्चर लैंड है लगभग नहरी काउंट होती है तो नहरी का रेट ही लगता है। इसका 2.5 गुना मुआवजा मिलेगा। रोड का है जो उसका 60 लाख रुपए सोटी का, बाकी का अलग अलग है। रोड से 3 एकड़ अंदर तक का मुआवजा रोड का काउंट होगा, बाकी का नहरी और फिरनी का काउंट होगा। अगर गांव के नज़दीक फिरनी है, फिरनी के साथ लगती ज़मीन है, उसका फिरनी का काउंट होगा, अदरवाइज सबका नहरी ही काउंट होगा। अब अगर बात बहादुरगढ़ के जो गांव हैं उनकी करें तो उनका मुआवजा खरखोदा एरिया के मुआवजे से भी कम मिलेगा। अब बात कवाड़ी गांव की करें तो कवाड़ी गांव में करीब 18 लाख रुपए का मुआवजा है नहरी का। तो नहरी ही हमने कंक्लूड किया है
दूसरे मुआवजे हम इसमें बता नहीं रहे हैं, सिर्फ नहरी ही बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर किसानों को नहरी के हिसाब से मिलना है। तो 18 लाख का डबल हो गया 36 लाख का अगर 18 लाख का 2.5 गुना करेंगे तो करीब करीब 36 और 9 45 लाख रुपए मुआवजा इसका बनेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अगर जसोर खेड़ी की बात करें तो 26,50,000 का कलेक्टर रेट है। ये हम कलेक्टर रेट बता रहे हैं आपको। खेड़ी जसोर का भी इतना ही है 26,50,000। और इसका नीलोठी का है 29 लाख, कानुंदा का है 24 लाख और लडरावन का है 22,50,000। ये इनके कलेक्टर रेट हैं। अगर इनके हाईएस्ट रेट रोड के मान के चलेंगे तो करीब करीब 29 लाख रुपए इनका रोड का रेट है। नीलोठी का, जसोर खेड़ी का, खेड़ी जसोर के, इनके जो हाईएस्ट रेट रहेंगे ये रहेंगे। ये कलेक्टर रेट हैं। इनका 2.5 गुना मुआवजा मिलेगा अगर आज की डेट में रिक्वायरमेंट होती है, तो आज की डेट में सरकार खरीदती है तो ये है खरखोदा आईएमटी का जो सेकंड फेज है, जो चेंज किया गया है उस तरफ। हालांकि अभी रिकॉर्ड में चेंज नहीं हुआ है, रिकॉर्ड में अभी वही दिखा रहा है। तो आगे जो प्रोसेस इसका चलेगा, आगे प्रोसेस ये चलेगा कि जो पहले वाला सेकंड फेज है उसको आईएमटी से कैंसिल किया जाएगा और इसको सेकंड फेज रखा जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में सरकार इसको शायद करेगी। इसका एक प्रारूप HSIDC तैयार कर रही है ताकि आगे इसकी कार्रवाई चल सके। ये सारा का सारा सिस्टम इसीलिए भी हुआ है कि सरकार और खासकर मारुति की पहले ही डिमांड आ गई थी कि भाई वो देश का सबसे बड़ा लिथियम बैटरी का कारखाना खरखोदा में ही लगाएगी, अपने इस प्लांट के पास ही लगाएगी। तो इस प्लांट की जो सीमा है सोटी और बरोना गोपालपुर उस तरफ की सीमा है, उस तरफ ही ये बाकी के जो गांव लगते हैं KMP के साथ साथ उससे आगे लगते हैं, तो इसलिए वहाँ किया गया है। और उसके साथ ही जो नीलोठी जसोर खेड़ी जो गांव है वहाँ दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे की KMP से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है और उसकी कनेक्टिविटी मारुति के प्लांट से भी बन जाएगी और सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ का वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। रेल लाइन भी मारुति कंपनी अपनी स्पेशल रेल लाइन भी बिछाएगी जो सोनीपत पलवल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, इससे ये रेल लाइन कनेक्ट होगी। ये हम पहले भी रेल लाइन वाली आपको पहले बता चुके हैं, तो स्पेशल इसका ये रहेगा। अब एक चर्चा ये भी चलने लगी है कि जो ये प्लान लेके आई है गवर्नमेंट, इसमें 3 जो ज़िले हैं उसमें झज्जर और रोहतक और सोनीपत, 3 ज़िलों के पॉइंट पे आईएमटी बनी है। ये जो बनेगी आईएमटी बनेगी क्योंकि एक जो नीलोठी जो गांव है, जसोर खेड़ी जो गांव है, इसकी सीमा रोहतक ज़िले से लगती है और खरखोदा का जो पॉइंट है खरखोदा की भी रोहतक ज़िले से भी लगती है और झज्जर ज़िले से भी लगती है। नीलोठी झज्जर ज़िले में है जबकि हसनगढ़ रोहतक ज़िले में है और हसनगढ़ की सीमा जसोर खेड़ी से भी लगती है और जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे बिल्कुल हसनगढ़ के बीच में से गया है, हसनगढ़ की ज़मीन में से। तो इस करके 3 ज़िलों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे आने वाले टाइम में आर्थिक जोन के रूप में ये तीनों ज़िले इसके व्याप पे उभरेंगे। तो ये इसका पूरा का पूरा ढांचा बनाया गया है और जल्द ही आगे आने वाले टाइम में 19 जनवरी तक इसका टाइम रखा गया है लैंड पुलिंग स्कीम में आवेदन करने का। तो आप कर सकते हैं। किसी को कोई भी संशय है तो वो HSIDC के स्टेट मैनेजर मंजीत बलारा जी से संपर्क कर सकता है। उनका विज्ञापन में नंबर भी जारी किया गया है कि वो खरखोदा से रिलेटेड यहाँ देख सकता है। बेशक गांव बहादुरगढ़ के 6 गांव इसमें शामिल किए गए हैं और 6 गांव की 3000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन इसमें जाएगी, लेकिन फिर भी आईएमटी खरखोदा की ही कहलाएगी। आईएमटी खरखोदा का सेकंड फेज ही इसको कहा जाएगा। ऐसा नहीं है इसको बहादुरगढ़ का फेज माना जाए, इसको खरखोदा का ही फेज माना जाएगा। तो खरखोदा आईएमटी ही ये रहेगी।
लगा से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के साथ खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।